नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विलास अंबादास साळुंखे। मैं सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय सेडम में हिंदी सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हूँ। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी के अंतर्गत बीए अंतिम सत्र के जो हिंदी के छात्र हैं उन्हें पाठ्यक्रम में हिंदी छंद, व्याकरण और अलंकार यह पाठ्यक्रम रखा गया है। उसी के अंतर्गत आज हम शब्द और उसके प्रकार इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द का अर्थ यह है एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। जैसे घर, छाता, कमल आदि इसके उदाहरण हैं। साधारणतः शब्द के दो प्रकार हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लोटा शब्द है, इस शब्द से पीतल आदि से बने विशेष बर्तन का बोध यहाँ पे होता है, इसीलिए यह एक सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिस शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध नहीं होता उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे चै चै, टै टै, धक धक, कल कल, चर चर, टर टर आदि आदि ऐसे शब्द होते हैं जो निरर्थक होते हैं। इसके पश्चात अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों को चार भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, चौथा है विलोम अर्थात विपरीतार्थी शब्द। इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से हम शब्दों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को तीन भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है सामान्य शब्दावली के शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्दावली के शब्द, तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्दावली के शब्द। पश्चात इतिहास या स्रोत की दृष्टि से हम शब्दों को चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी। इसके पश्चात अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो रचना की दृष्टि से हम शब्दों को तीन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। इसके पश्चात व्याकरणिक विवेचना की दृष्टि से शब्दों को 8 भाग प्रकारों में विभाजित किया गया है और आज मुख्यतः इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला है, ये 8 प्रकार इस प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और अंतिम है द्योतक, जिसे विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराने वाला जो शब्द होता है हम उसे संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का नाम है, गौरव है, सौरव है, घर है, छाता है आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वे संज्ञा शब्द होते हैं। इसके पश्चात सर्वनाम। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। इसके पश्चात विशेषण। विशेषण उसे कहा जाता है जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बताता है, हम उसे विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राधा सुंदर लिखती है, तो इसमें राधा संज्ञा शब्द है, सुंदर ये इसकी विशेषता है। तो अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को बताता है हम उसे विशेषण कहते हैं। पश्चात चौथा है क्रिया। क्रिया माने जो शब्द किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है हम उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम पाठ पढ़ता है, तो ये राम यहाँ पे संज्ञा है, तो पाठ पढ़ना क्या है, यह
क्रिया है। पश्चात हम देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो राम धीरे धीरे लिखता है, तो यहाँ धीरे धीरे लिखना क्रिया है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे है, यह क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है। यहाँ पे एक फर्क विद्यार्थियों को ध्यान में रखना जरूरी है। से विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, जैसे धीरे धीरे, राम धीरे धीरे लिखता है, तो धीरे धीरे यह क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक। तो संबंध बोधक वह होता है संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए तो आगे, पीछे, भीतर, बाहर, दाएं, बाएं, ये आदि उसके उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर मेरे घर के सामने पाठशाला है, मेरे घर के बाईं ओर पुलिस स्टेशन है, आदि। इसके पश्चात योजक, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द योजक होता है। योजक का दूसरा नाम समुच्चय बोधक भी है। उदाहरण के तौर पर जैसे और, परंतु, तथा, दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम योजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं और मेरी माता, भाई तथा बहन। अगर वाक्य देखा जाए तो मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से पास तो होता था, परंतु मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे पाई। इसके पश्चात हम देखेंगे द्योतक। हर्ष, शोक, आनंद, आश्चर्य आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम द्योतक शब्द कहते हैं। इसका दूसरा नाम विस्मयादि बोधक भी है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए आह, छी, बाप रे, हाय आदि, ये ऐसे शब्द हैं जो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। जो ये 8 प्रकार हैं व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से जो 8 प्रकार यहाँ पे वर्गीकृत किए गए हैं, क्रमशः उनको ही हम आरंभ के जो 8 प्रकारों को ही और 2 भागों में हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को ले सकते हैं। अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और द्योतक को हम ले सकते हैं। तो सवाल यह उठता है विकारी और अविकारी, इसका अर्थ क्या है? तो विकारी शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन। तो इस प्रकार विकारी शब्दों के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को ले सकते हैं। अविकारी के अंतर्गत संबंध बोधक, योजक, द्योतक और क्रिया विशेषण को हम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द है, इनमें परिवर्तन होता हुआ हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर संज्ञा शब्द लड़का है, लड़का के पीछे ए लगाने से, लड़का के आगे ए लगाएंगे
तो वह एक वचन का बहुवचन हो जाता है, जैसे लड़का लड़के। सर्वनाम शब्द जो है वह ही एक वचन को संबोधित करता है। वह को हम वे कह सकते हैं, उसका को हम उसके कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक वचन का बहुवचन भी हम कर सकते हैं। जैसे उसका एक वचन पुल्लिंग है तो इसको हम उसकी करने के साथ उसे स्त्रीलिंग में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। उसके पश्चात हम रह दिए क्रिया विशेषण, विशेषण। विशेषण में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर काला शब्द है, काला को काली कर सकते हैं। अगर बहुवचन बनाना है तो काले भी हम कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के जैसे क्रिया है, क्रिया में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी परिवर्तन हम कर सकते हैं लिंग काल वचन के अनुसार। जैसे खाता है यह पुल्लिंग को संबोधित करता है। खाता है को खाती है भी हम कर सकते हैं। तो गया यह पुल्लिंग है, अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो गई हम उसे कर सकते हैं। इस प्रकार हम विकारी शब्दों में विकार यानी परिवर्तन होता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन अविकारी शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लिंग काल वचन आदि के अनुसार उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता। उदाहरण के तौर पर क्रिया विशेषण का ही एक उदाहरण अगर आप ले लेंगे तो क्रिया विशेषण के उदाहरण है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। उदाहरण के तौर पर गौरव है, गौरव धीरे धीरे लिखता है। तो ये पुल्लिंग एक वचन है, लेकिन इसे स्त्रीलिंग में बदलाव भी करेंगे। जैसे रंजना धीरे धीरे लिखती है, तो धीरे धीरे में कोई भी बदलाव नहीं हो, लिंग परिवर्तन यहाँ पे हो गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई भी परिवर्तन होता हुआ हम नहीं देखते। तो कहने का तात्पर्य है लिंग वचन काल के अनुसार अविकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। संबंध बोधक जो शब्द है जैसे ऊपर, आगे, नीचे, पीछे, दाएं, बाएं, ये ऐसे शब्द हैं उसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव लिंग वचन के अनुसार उसमें हम नहीं कर सकते। उसके पश्चात हम देखेंगे समुच्चय बोधक, जिसे योजक भी कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक अवयव के उदाहरण है और, किंतु, तथा, एवं, ये ऐसे शब्द हैं जिसमें हम लिंग वचन के अनुसार काल के अनुसार उसमें वाक्य चाहे भूतकाल का हो, भविष्य काल का हो, वर्तमान काल का हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करना असंभव ही है कहा जाए तो ज्यादती नहीं होगी। उसके पश्चात अगर हम देखेंगे विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक से तात्पर्य है विस्मयादि बोधक का दूसरा नाम है द्योतक। तो इसमें भी हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर आह, अरे, वाह वाह। अगर हम देखेंगे कोई एक छात्रा है जिसने परीक्षा में 90% अंक उसने हासिल किए हैं, उसे भी वाह वाह, शाबाश, शाबाशी कहेंगे। अगर कोई एक छात्र है उसने भी अगर 90% अंक उसने हासिल किए हैं तो उसे भी हम वाह वाह, शाबाशी कहेंगे। तो ये शाबाश है, वाह है, अरे है, इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। आशा है शब्द और उसके प्रकारों को लेकर मैंने जो विवरण आपको दिया है शायद आपको अच्छा लगेगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।